नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 27 फरवरी 2021 के प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन मार्च में ही आने के आसार, सरकार शिक्षक विधायक रास्ता निकालने की कवायद में जुटे रहें। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में तटस्थ शिक्षकों का पेच फंसा है। इस शिक्षकों को राहत देने का सुगम रास्ता निकालने की वजह से भर्ती अटकी है। उधर विपक्ष व खासकर शिक्षक विद्यालय सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी चयन बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में कई उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। ऊहापोह से इस माह भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी होने के आसार नहीं है, बल्कि अब मार्च में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए 4 साल बाद 29 अक्टूबर को 15,508 पदों की शिक्षक भर्ती निकली थी। एक माह के अंदर 18 नवंबर को घोषित विज्ञापन निरस्त कर दिया गया था। वजह पहली बार तटस्थ शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिखित परीक्षा देनी है। विज्ञापन में उनका प्रति प्रश्न मूल्यांकन प्रतियोगी की अपेक्षा कम रहा है। साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय का उल्लेख नहीं था। इसका शिक्षक व प्रतियोगियों ने विरोध किया। दोनों बिंदुओं में सुधार के लिए विज्ञापन निरस्त करके जल्द घोषित करने का ऐलान किया गया था। अब तक तटस्थ शिक्षकों का प्रकरण सुलझ नहीं सका है। इस समय सदन चल रहा है। विधान परिषद में विपक्ष और खासकर शिक्षक विधायक तटस्थ शिक्षकों के भविष्य का सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि उच्च पदों पर तैनात अफसरों की यदि दोबारा लिखित परीक्षा करा ली जाए तो उनमें से चंद अफसर ही शायद उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में तटस्थ शिक्षक लिखित परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हो सकेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन शिक्षकों पर वह बेहद गंभीर है, लेकिन शीर्ष कोर्ट का निर्देश ऐसा है कि लिखित परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है। 15,508 पदों पर प्रस्तावित भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले तटस्थ शिक्षकों को लेकर लटका हुआ है अभी तक प्रकरण। प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को कोस रहे। सरकार ने विधायकों से यह भी कहा कि शीर्ष कोर्ट का आदेश देख लें और बिंदुवार सुझाव दें। यदि कोई रास्ता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। सभापति का निर्देश हुआ कि विधायकों के साथ और बैठक करके रास्ता खोजा जाए। यह भर्ती आगे न बढ़ने से प्रतियोगी नाराज हैं। वे आंदोलन प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को कोस रहे हैं। अब मार्च माह में संशोधित विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,500 पद खाली। उच्च शिक्षा निदेशालय के पास 4,500 रिक्त पदों की सूचना। 2,002 पदों पर शुरू हो चुका है भर्ती। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,002 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया है, लेकिन उनके अतिरिक्त तकरीबन 2,500 पद अब भी खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय अगले चरण में इन रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजेगा। हालांकि इन पदों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें वक्त लग सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 साल पहले आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 534 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा था, लेकिन आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही निदेशालय ने अधियाचन वापस ले लिया था। निदेशालय की ओर से कहा गया था कि नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण होगा और इसके बाद संशोधित अधियाचन भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा और इसी बीच निदेशालय को कई अशासकीय महाविद्यालयों ने नए पदों की सूचना मिल गई। मार्च 2020 तक निदेशालय के पास कुल 3,920 रिक्त पदों की सूचना आ चुकी थी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने अनुमति भी दी थी, लेकिन इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटियों के माध्यम से इन सभी रिक्त पदों का सत्यापन कराने को भी कहा गया था। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान मार्च 2020 के बाद निदेशालय को कॉलेजों की ओर से 520 नए पदों की सूचना भी मिली गई। इस तरह पदों की संख्या बढ़कर तकरीबन 4,500 हो गई। हालांकि निदेशालय ने रिक्त पदों के सत्यापन के बाद आयोग को 2 चरणों में 2,016 पदों का अधियाचन भेजा। बाद में इसमें से 14 पद घटा दिए और आयोग अब विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2,002 पदों पर भर्ती करने जा रही है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2,500 पद अभी खाली है। निदेशालय इन पदों का अधियाचन आयोग को भेजता है तो अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिल जाएगी।
सीटेट के नतीजे घोषित। पेपर 1 में 4,14,798, पेपर 2 में 2,39,501 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर में 31 जनवरी को हुई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CTET के नतीजे घोषित कर दिए हैं। नतीजे CTET के www.ctet.nic.in और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पेपर 1 में आप सबको बता चुका हूं कि 4,14,798 और पेपर 2 में 2,39,501 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। उम्मीदवारों की मार्कशीट डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसमें वह मार्कशीट कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रॉनिकल भेज सकते हैं। ये था आज का TGT PGT शिक्षक भर्ती समाचार 27 फरवरी 2021 के प्रमुख खबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।